डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पीएम मोदी आज 2 चुनावी राज्यों के केरल और तमिलनाडु के दौरे पर। केरल में तिरुवनंतपुरम में कई प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन और शिलान्यास करेंगे। वहीं तमिलनाडु में एनडीए के चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश के धार जिले में तनाव के साथ पूजा और नमाज के साथ साथ सुरक्षा की सख्त व्यवस्था के बीच भोजशाला परिसर में बसंत पंचमी की पूजा और नमाज दोनों हो रही। जम्मू कश्मीर के डोडा में बड़ा हादसा। सेना की गाड़ी 200 फीट गहरी खाई में गिरी। हादसे में 10 जवानों की मौत, गंभीर रूप से 11 घायलों को इलाज के लिए एयरलिफ्ट किया गया। झारखंड के सारंडा जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 16 नक्सली मारे गए नक्सलियों में 1 करोड़ का इनामी शीर्ष कमांडर अनिल दा भी शामिल। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट्स में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट्स की, जहां नितिन नवीन ने बीजेपी अध्यक्ष बनते ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाई। दिल्ली मुख्यालय में 8 घंटे की बैठक में पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी पर फोकस रहा। उन्होंने बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने और विकसित भारत जैसे अभियानों को तेज करने पर जोर दिया। पार्टी ने बंगाल को निर्णायक मोर्चा मानते हुए स्वास्थ्य और शिक्षा को मुद्दा बनाने का फैसला किया। बैठक का सबसे बड़ा फोकस पश्चिम बंगाल रहा। नितिन नवीन ने संकेत दिए कि पार्टी ने बंगाल को सबसे कठिन लेकिन निर्णायक मोर्चा माना है। नितिन नवीन ने कहा कि पश्चिम बंगाल में हो रहे जनसांख्यिक बदलाव बीजेपी के लिए चुनौती जरूर है। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन का पहला बड़ा दौरा पश्चिम बंगाल का होगा। 27 और 28 जनवरी को वे वहां कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। महाराष्ट्र में मुंबई की बीएमसी सहित 29 नगर महापालिकाओं में अब बारी मेयर चुनाव की है, जिस पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। बीएमसी के मेयर पद का पोस्ट लॉटरी सिस्टम के जरिए महिला कोटे में आ गया है। शिवसेना यूबीटी ने मुंबई आरक्षण पर लॉटरी को लेकर आपत्ति जताई। ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी ने सवाल उठाया था कि ओबीसी आरक्षण ड्रॉ से मुंबई को क्यों बाहर रखा गया। इसके अलावा पुणे, धुले, नांदेड़, नवी मुंबई, मालेगांव, मीरा भयंदर, नासिक और नागपुर में मेयर की सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हुई है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में गुरुवार को एक सेना की गाड़ी 200 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 10 जवानों की मौत हो गई। सेना के अधिकारी ने बताया कि गाड़ी में 21 जवान सवार थे। गंभीर रूप से घायल 11 को उधमपुर मिलिट्री हॉस्पिटल में एयरलिफ्ट किया गया। अधिकारी के मुताबिक यह हादसा भद्रवाह चंबा इंटरस्टेट रोड पर खन्नी टॉप पर हुआ। सभी जवान एक ऊपरी इलाके में स्थित पोस्ट पर जा रहे थे, तभी ड्राइवर ने गाड़ी से कंट्रोल खो दिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि इस हादसे से दुखी हूं। बिल्डर की निर्माणाधीन साइट पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की डूबकर मौत के मामले में पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपी बिल्डर अभय कुमार और निर्मल सिंह के नोएडा स्थित 2 ऑफिसों को सील कर दिया है। सील की गई संपत्तियां सेक्टर 62 और सेक्टर 126 में स्थित बताई जा रही हैं। गौरतलब है कि 5 दिन पहले निर्माणाधीन साइट पर भरे पानी में डूबकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की मौत हो गई थी। मामले में लापरवाही सामने आने के बाद कल अभय कुमार और निर्मल सिंह समेत कुल 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की भूमिका की गहन पड़ताल की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि दोषियों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने करीब 16 माओवादियों को ढेर कर दिया। इनमें 1 करोड़ का इनामी शीर्ष कमांडर अनिल दा उर्फ पतिराम मांझी भी शामिल है। यह मुठभेड़ प्रतिबंधित भाकमा माओवादी के अनल दस्ते के साथ हुई। यह कार्रवाई झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल क्षेत्र में छोटा नागरा थाना अंतर्गत कुंभडी गांव के पास हुई। सुरक्षा बलों को सटीक खुफिया सूचना मिली थी कि अनिल दा का दस्ता बड़ी घटना की साजिश रच रहा है। इसके आधार पर कोबरा, जगुआर और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने घेराबंदी की। सुबह से शुरू हुई मुठभेड़ में जबरदस्त गोलीबारी हुई। एनकाउंटर के बाद चलाए गए सर्च अभियान में भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए, जिनमें AK-47 इंसास राइफल, SLR और सैकड़ों कारतूस शामिल हैं।
अंबेडकर नगर जनपद के मालीपुर थाना क्षेत्र के महेशपुर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पड़ोसी जनपद सुल्तानपुर से भटकता हुआ तेंदुआ इलाके में घुस गया। तेंदुए की मौजूदगी की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया। कड़ी मशक्कत और ग्रामीणों के सहयोग से आखिरकार तेंदुए को सुरक्षित तरीके से पकड़ लिया गया। तेंदुआ पकड़े जाने के बाद गांव में दहशत का माहौल खत्म हुआ और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। रेस्क्यू के दौरान तेंदुए के हमले में ग्रामीण और वन विभाग के कुछ कर्मी घायल हो गए। घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बांदा शहर के होटल रॉयल आर्बिट में देर रात उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब भाजपा नेता ब्रजभूषण शरण सिंह और कथा आयोजक प्रवीण सिंह के समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हो गई। सूत्रों के मुताबिक शराब के नशे में शुरू हुआ विवाद वीवीआईपी कमरों को खाली कराने को लेकर हुआ। आरोप है कि कमरे को लेकर कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में गाली गलौज शुरू हुई, जो देखते ही देखते लात घूंसे, बेल्ट और थप्पड़ों में बदल गई। मारपीट की पूरी घटना होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। होटल के भीतर झगड़े के बाद बाहर भी दोनों पक्षों में दोबारा भिड़ंत हुई, जिसमें ब्रजभूषण शरण सिंह के काफिले की एक गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया, जहां देर रात तक पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस के अनुसार घायलों को सामान्य चोटें आई हैं। फिलहाल किसी पक्ष की तहरीर नहीं मिली और निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। गाजीपुर के जमानिया थाने की पुलिस ने लूट और झपटामारी करने वाले शातिर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 घंटे के भीतर पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गोली लग गई और वो घायल हो गया, जिसे मौके से दबोच लिया गया, जबकि मौके से अवैध हथियार और लूट की रकम भी बरामद की गई। इस बात की पुष्टि सीओ जमानिया अनिल कुमार ने की। इस दौरान उन्होंने बताया कि जनपद में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जमानिया थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां आर्थिक तंगी के चलते एक मां ने अपने 6 माह के मासूम बच्चे को बेच दिया। मामले में पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी मां समेत 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। पश्चिम सरीरा थाना क्षेत्र के खरौना गांव निवासी ब्रजेश कुमार ने पुलिस को तहरीर दी गई। तहरीर में बताया कि उसकी पत्नी ममता देवी ने उसके 6 माह के बच्चे को एक अज्ञात व्यक्ति को बेच दिया। मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने बच्चे की तलाश शुरू की। पुलिस कार्रवाई के दौरान टेवा चौराहा के पास से आरोपी मां ममता देवी और बच्चे का सौदा कराने वाली महिला अनीता को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से 22,700 रुपए और बच्चा भी सकुशल बरामद कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के टेवा स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र छात्राओं ने कॉलेज में अव्यवस्था को लेकर रामपथ गमन मार्ग पर जाम लगा दिया। छात्राओं का आरोप है कि कॉलेज परिसर में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। जब गोला फेंक प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ी द्वारा गोला फेंके जाने के दौरान एक छात्रा को चोट लग गई, जिससे छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने उसे अस्पताल में भर्ती नहीं कराया। छात्रा ने एम्बुलेंस मंगवाकर उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन इस पर भी कॉलेज का कोई भी अधिकारी और कर्मचारी अस्पताल नहीं पहुंचा। इसके साथ ही छात्राओं का आरोप है कि कॉलेज में कई विषयों के टीचर भी नहीं हैं, जिससे पढ़ाई करने में दिक्कत हो रही है। कॉलेज में हो रही अव्यवस्था से परेशान होकर छात्र सड़क पर उतर आए और जाम लगा दिया। एमसी सक्सेना ईएमटी ट्रेनिंग सेंटर में फूड पॉइजनिंग की आशंका से हड़कंप मच गया, जब खाना खाने के बाद 25 ईएमटी ट्रेनियों की अचानक तबीयत बिगड़ गई। ट्रेनियों को उल्टी, दस्त और बुखार की शिकायत होने लगी, जिसके बाद स्थिति गंभीर हो गई। बताया गया कि सभी ट्रेनियों ने रात के भोजन में छोला चावल, रोटी और आलू की सब्जी खाई थी। रात करीब 10 बजे के बाद एक एक कर ट्रेनियों की हालत खराब होने लगी। सेंटर प्रशासन ने पहले मौके पर दवाइयां दी, लेकिन राहत न मिलने पर सभी को अस्पताल भेजा गया। बलरामपुर अस्पताल के एसएसपी ब्लॉक डेंगू वार्ड में 20 ट्रेनियों को भर्ती कराया गया है, जबकि 5 का इलाज ठाकुरगंज टीबी अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल सभी ट्रेनियों की हालत स्थिर बताई जा रही है और मामले की जाँच की जा रही है।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर योगी सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन सनातन धर्म की सुरक्षा को लेकर किया गया, जिसमें सपा छात्र सभा के कार्यकर्ताओं भी बड़ी संख्या में शामिल रहे। प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी और विरोध के चलते मौके पर स्थिति तनावपूर्ण हो गई। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका और सभी को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं को इको गार्डन भेजा गया। इस प्रदर्शन में महिला कार्यकर्ता भी सक्रिय रूप से मौजूद रहीं। पनवाड़ी थाना क्षेत्र में छात्रों के दो गुटों के बीच हुए विवाद के दौरान गोली चलने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना उस वक्त हुई जब स्कूल से घर लौट रहे छात्रों के बीच रास्ते में कहासुनी बढ़ गई। आरोप है कि एक गुट के छात्र अपने साथी को जबरन बाइक पर बैठा कर ले जा रहे थे। इसी दौरान बीच एक छात्र को बचाव करते पहुंचे गोली लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल छात्र को पहले सीएचसी ले जाया गया, जहां से हालत नाजुक होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया। दूसरे गुट के छात्रों पर फायरिंग करने का आरोप लगाया गया। घटना परवाड़ी थाना क्षेत्र के झांसी बिलराया हाईवे स्थित प्रभाकर पेट्रोल पंप के पास हुई, जहां पुलिस जांच में जुटी है। पीलीभीत जनपद में एक शराबी युवक के आतंक से स्कूल परिसर में हड़कंप मच गया। आरोप है कि नशे में धुत युवक ने गाली गलौज करते हुए महिला अध्यापिका की गाड़ी पर ईंट पत्थर से पथराव कर शीशे तोड़ दिए। पीड़ित शिक्षिका ममता सक्सेना ने मीडिया को बताया कि आरोपी युवक विकास बाबू अक्सर स्कूल में आकर झगड़ा और गाली गलौज करता है। शिक्षिका के अनुसार इस संबंध में कई बार पुलिस ने शिकायत की गई, लेकिन सख्त कार्रवाई न होने से आरोपी के हौसले फटते गए। बताया गया कि आरोपी की पत्नी उसी विद्यालय में शिक्षा मित्र है, जिसके बीच पारिवारिक विवाद चल रहा है। आरोपी युवक किसी विवाद के चलते शराब के नशे में स्कूल आकर उत्पात मचाता है, जिससे बच्चों और स्टाफ में दहशत है। मामला कोतवाली जहानाबाद के ललौरी खेड़ा चौकी क्षेत्र के ग्राम हरचुइया का है, जहां पुलिस से कार्रवाई की मांग की गई है। आगामी 26 जनवरी और पर्व त्योहारों को लेकर जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से बोकारो पुलिस ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया। पुलिस लाइन ग्राउंड में आयोजित इस अभ्यास के दौरान उपद्रवियों ने निपटने और आम जनता की सुरक्षा को लेकर पुलिस की तैयारियों का प्रदर्शन किया गया। मॉक ड्रिल में वाटर कैनन के प्रयोग के साथ भीड़ नियंत्रण की रणनीतियों को परखा गया। साथ ही चेतावनी के लिए रबड़ गन, लाठीचार्ज और दंगा नियंत्रण के अन्य उपायों का अभ्यास किया गया। अधिकारियों की मौजूदगी में जवानों ने अनुशासन और त्वरित रिस्पांस का रिहर्सल किया। बोकारो पुलिस ने स्पष्ट किया, किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए बल पूरी तरह मुस्तैद है। इस मॉक ड्रिल्स के माध्यम से त्योहारों के दौरान शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने का संदेश दिया गया। गणतंत्र दिवस से पहले पहाड़ी इलाकों को मौसम का बड़ा तोहफा मिला है। शिमला, मनाली समेत हिमाचल के कई ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जोरदार बर्फबारी दर्ज की गई। लंबे इंतजार के बाद शिमला में हुई बर्फबारी से कुफरी, फागू और ऊपरी इलाकों की तस्वीरें बेहद मनमोहक नजर आ रही हैं। बर्फ की सफेद चादर ओढ़े पहाड़ों को देखकर स्थानीय लोगों और पर्यटकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बर्फबारी को लेकर मौसम विभाग ने पहले ही ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। स्थानीय लोगों ने इसे ईश्वर का आशीर्वाद बताते हुए खुशी जताई है। लंबे समय से सूखे की मार झेल रहे हिमाचल प्रदेश को इस बारिश और बर्फबारी से बड़ी राहत मिली है। ग्रेटर नोएडा में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। गरज के साथ तेज हवाएं चली और इसके बाद बारिश की शुरुआत हो गई। इलाके में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित नजर आ रहा है। बारिश के चलते वातावरण में अचानक ठंडक बढ़ गई है। तेज हवाओं और पानी गिरने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वसंत पंचमी पर दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदला है। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ समेत एनसीआर में सुबह सुबह बूंदाबांदी और हल्की बारिश हुई।
आईएमडी के मुताबिक उत्तर भारत में हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। मौसम विभाग ने देश के 9 राज्यों में बारिश और तूफान की संभावना जताई है। उत्तर भारत में यूपी, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली और हरियाणा के अलावा अन्य राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आईएमडी के मुताबिक अगले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तूफान और भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान 40 से लेकर 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के आसार है। मौसम विभाग के मुताबिक आज 23 जनवरी को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश के साथ ही बर्फबारी भी होगी। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था कि बारिश के साथ शुक्रवार को आंधी भी आ सकती है और बिजली भी कड़क सकती है। सुबह के समय हल्के कोहरे की भी संभावना है। हवाएं भी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। साथ ही सुबह के समय हल्का कोहरा छाया रहेगा। तो फिलहाल टॉप अपडेट्स में बस इतना ही। नमस्कार।